सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की सीरीज में आज हम आपको तिङन्ते जुहोत्यादिगणः में 69वां 69 पाठ को पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमारे इसमें 68 पाठ हो चुके हैं। आज 69वां 69 पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। ज्योत्यादि गण के लिए मैंने एक अलग से भी कॉलम बना दिया है और बाकी एक हमारा तिङन्त प्रकरण का पूरा चल रही है सीरीज, उसमें भी ये कक्षाएं क्रम से मिलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा। कोई डाउट होते हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, ध्यान रखें। तो गत कक्षा में मैंने आपको हू धातु के लट लकार के पूरे रूप आपको करा दिए थे, और क्योंकि पहली धातु थी इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें समय लगाया। अब हू धातु के हम चलेंगे लट के बाद में लिट लकार जो कि आता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाले जो सूत्र आपको पढ़ाए, ज्योत्यादिभ्य श्लू श्लऊ और अदभ्यस्तात, ये बार बार लगेंगे। ठीक है, सभी धातुओं में ज्योत्यादिगण की। अब सबसे पहले लिट लकार के रूपों को पढ़ने के लिए हमें ये सूत्र पढ़ना पड़ेगा। सूत्र है 607 नंबर का। भी ह्री भ्री हुवाम श्लुवच्च, ये अष्टाध्यायी में क्रम में आता है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 39वां सूत्र है, 39। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्या है? भी धातु है, ह्री धातु है, भ्री है और हु धातु है। 4 धातुएं हैं। ऊपर से इसमें आम की अनुवृत्ति आ रही है। क्या है? आम की और लिट की अनुवृत्ति आ रही है। वहां देखेंगे अष्टाध्यायी में, तो ये आपको ज्ञात होगा कि इसमें आम की और लिट की अनुवृत्ति आती है। इसमें मैं बता देता हूं आपको, इसके ऊपर सूत्र है कास प्रत्यया दाम मंत्रे लिटी। उससे क्या है? लिट की और आम की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, और उसके ये वहां पर एक सूत्र है उषा वेद जागृभ्योन्य तरस्याम, से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है। अन्य तरस्याम माने विकल्प वाह, इनके ऊपर से अनुवृत्ति आती है। और ये है श्लुवत च, अलग अलग करें। श्लुवत, श्लुवत माने श्लू के समान। श्लू आपको बता ही दिया था, ज्योत्यादिभ्य श्लू। च माने और। अब देखिएगा अर्थ क्या है इसका। भी ह्री भ्री हुभ्यः एभ्यो लिटि आम वा स्याद् आमि श्लाविवकार्यं च। ये कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी कि भी ह्री भ्री हु, इन धातुओं से लिट के परे रहते। लिट लकार आ जाए तो उसके परे रहते। आम प्रत्यय विकल्प से होता है। क्या है? आम प्रत्यय विकल्प से होता है। और कहते हैं उस आम के परे रहते। क्या? जब वो आम आ जाएगा तो उस आम के परे रहते जो ये धातुएं हैं,
इन धातुओं को श्लऊ एव कार्यम भवति कार्यम च, माने श्लू के परे रहते जो जो कार्य कहे वो कार्य भी हो जाते। श्लू के रहते हुए मुख्य रूप से एक कार्य का है श्लऊ, ऊपर वाले सूत्र से श्लऊ माने द्वत्व होता है धातु को, तो मुख्य रूप से द्वत्व होता है, आम परे रहते द्वत्व हो जाता है। अब आइएगा, अब इसकी मोटी मोटी मैं सिद्धि करा देता हूं आपको, फिर चलेंगे। ये हु धातु है, यहां लिट आया, ठीक है। सारी पहले वाली प्रक्रिया है, सारी ध्यान रखेंगे। जो लिट का हम इसमें आम प्रत्यय लाए थे वो सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लिट के पहले तो इसको क्या हो गया, आम हो गया विकल्प से, माने एक बार आम हो गया, फिर आमा आदि से लिट का लुक हो जाता है। अब ये आम हुआ, आम को आम के पहले इसको श्लूवत कार्य कर दिया। श्लूवत कार्य होने से क्या है, जो ऊपर हमने सूत्र पढ़ाया था पिछली कक्षा में, श्लऊ, श्लऊ से ये इसको श्लू मान लिया हमने, तो श्लू के समान यहाँ पर क्या द्वत्व हो गया श्लऊ से, हु 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 हु। और फिर क्या हो गया, ये कोष्टु से यहाँ पर चवर्ग आदेश हुआ तो झू हो गया ये। अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया, जू, ठीक है। ये क्या हो गया, ये जू। अब क्या है, ये जो आम है ये क्या आर धातुकम शेष से आर धातुक है, तो आर धातुक के पर रहते इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा तो ओ हो जाएगा, ये है सार धातु कार धातु का योग से गुण हो गया। गुणों तो जू हो आम, एचो यबा याबा लगा लिया हमने, एचो यबा याबा लगा करके क्या बन गया, ये जू हा वाम। अब यहाँ पर फिर वो स्वादि उत्पत्ति आदि करेंगे, फिर उसका लुक कर देंगे, फिर है फिर क्रंचानुप्रयुज्यते लिटि, क्या क्रंचानुप्रयुज्यते लिटि से फिर क्या है, क्रिय का प्रत्याहार का अनुप्रयोग होगा, जैसे पहले किया था हमने। तो अब यहां पर ये बन गया, और इसमें यहां पर चकार का दिखा दिया इन्होंने, क्या है चकार का दिखा दिया। ऐसे भू भू का भी हो जाएगा और अस का भी हो जाएगा। चकार का जो क्री धातु का लिट लकार का रूप था वो जोड़ते चले जाएंगे, और ये संधि कार्य होकर के यहाँ पर इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से वापदांत से विकल्प से परसवर्ण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जूहु जुहवान चकार। ध्यान रखेंगे, ये रूप अब मैं पूरी सिद्धि नहीं कराऊंगा, ये तो बस अब क्री का अनुप्रयोग होकर के यहाँ पर जो सारे सूत्र लगे थे वो लग जाएंगे। तो जुहवान चकार, अब करते जाइएगा आगे, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रुः, और जुहवान चकर्थ, जुहवान चक्रथुः, जुहवान चक्र, जुहवान चकार, जुहवान चकर, दो बन जाएंगे अणलुत्तम होगा, और जुहवान चक्री व जुहवान चक्री म, ये बन गया, ठीक है। अब इसमें भू का अनुप्रयोग करेंगे, भू धातु का, तो भू का रूप जो बनेगा बभू आदि वो जुड़ता जाएगा इसमें, ठीक है। जुहवाम, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूवतुः, जुहवाम बभूवुः, जुहवाम बभूविथ, जुहवाम बभूवथुः, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूविव, जुहवाम बभूविम, ठीक है। इसी प्रकार से आस का कर लेंगे, तो यहाँ अस धातु का, तो अस, ये अस क्या बनता है हमारा आस,
आसा आसतु आसु, ठीक है। तो जुहवा मास, जुहवा मासतुहु, जुहवा जुहवा मासतुहु मासुहु, ठीक है। जुहवा मासुहु, जुहवा मासिथ, जुहवा मासथुहु, जुहवा मास, जुहवा मास, जुहवा मासिब, जुहवा मासिम, ठीक। ये इस प्रकार से रूप बना लेना है आम प्रत्यय। अब दोबारा फिर मैं एक बार बोल देता हूं, फिर दोबारा आप सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिद्धि करनी है तो फिर पूरी करनी पड़ेगी, रूप तो आपको पूरा आना चाहिए सही इसका, ठीक है। जुहवान चकार, जुहवान चक्रतुः, जुहवान चक्रुः, जुहवान चकर्थ, जुहवान चक्रथुः, जुहवान चक्र, जुहवान चकर, जुहवान चकार, जुहवान चक्र चक्रिव, जुहवान चक्रिव। फिर जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूवतुः, जुहवाम बभूवुः, जुहवाम बभूविथ, जुहवाम बभूवथुः, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूव, जुहवाम बभूविव, जुहवाम बभूविम, ठीक है। असका जुह, जुहवा मास, जुहवा मासतुः, जुहवा मासुः, जुहवा मासिथ, जुहवा मासथुः, जुहवा मास, जुहवा मास, जुहवा मासिव, जुहवा मास, ठीक है जी। इतना परिश्रम तो मैंने कर ही दिया जी आपके लिए। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब ये हो गया आम का। जब आम नहीं होगा तो फिर सामान्य रूप बनेगा। सामान्य रूप क्या बनेगा? ये हु है आपका, और ये लिट आ गया, यहां पर अणल आ गया इसके स्थान में, द्वित्व हो गया हु और ष्टुत्वादि होकर के और जश होकर के जू। अब इसको मान करके वृद्धि हो जाएगी आउ, ठीक है। अणल का क्या बचेगा अ, और इसको आवादेश हो जाएगा ये तो क्या बन जाएगा जुहाव, जुहाव। आगे इसमें क्या है? इसमें तस और जी में आदि में तो गुण होगा नहीं ना, वृद्धि हो कुछ भी नहीं होगा, तो उसको क्या हो जाएगा उवंग आदेश हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? उवंग आदेश, उवंग आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा जुहाव जू हुवतुहु, ऐसा बनेगा, ठीक है। जू हुवतुहु, जू हु उवंग हुआ जूहु, जूहु वतुहु, ये बनेगा ऐसा, ठीक है। हर जगह जहां पर गुण वृद्धि नहीं होगी वहां पर हु रहेगा और वाह भी साथ में हो जाएगा। तो जुहावा जुहुवतुहु जुहु बुहु, ठीक है। फिर जुहाविथा, दो बनेंगे, जुहाविथा जुहोथा, क्योंकि ये भारद्वाज के नियम से विकल्प से इट हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये फल में? एक बनेगा जू हा वी था, या तो गुण हो जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा जू हो था। ये इट वाला हो गया, ये अनिट वाला हो गया, ठीक। ये भारद्वाज के मत में इट हो जाएगा, दूसरों के मत में नहीं होगा। तो जू हावी था, जू हो था, जूहू वथुहु, जूहू व, ठीक है। फिर आगे जुहावा जुहावा, अनल उत्तम से विकल्प एक पक्ष में वृद्धि होगी, एक पक्ष में गुण होगा। तो जुहावा जुहावा जूहू जूहू वीवा जूहू वीमा, ठीक है। जूहू वीवा जूहू वीमा, ये रूप बना ले। चलिएगा आगे बता देता हूं, फिर दोबारा सुन लीजिएगा।
जुहाव, जुहुवतुः, जुहुवुः, जुहोथ, जुहाविथ, जुहा, जुहुवथुः, जुहुव, जुहाव, जुहाव, जुहुविव, जुहुविम। आगे के रूप सरल हैं, इसमें आगे के तो कठिन नहीं है, जो कि ये तो सामान्य जैसे दूसरे। यहां पर क्या है, ये रुट लकार में होता, होतारऊ, होतारह, होतासी, होतास्थ, होतास्थ, होतास्मि, होतास्वः, होतास्मा, अनिट धातु है। ठीक। लिट लकार में होष्यति, होष्यतः, होष्यन्ति, होष्यसि, होष्यथः, होष्यथ, होष्यामि, होष्यावः, होष्यामः। लोट लकार में, लोट लकार में वैसे बनेंगे सारे काम वही होंगे, या तातंग हो जाएगा, वहां गुण नहीं होगा। ठीक है, तो जू हो तू, ठीक है, श्लू होने से श्लऊ हो जाएगा, दुत्त हो जाएगा। तो जू हो तू, जुहुतात, जुहुताम, जुह्वतु है क्या, जुह्वतु अदभ्यस्तात लग जाएगा। ठीक है, और हुष्णवो सा धातु के से अण हो जाएगा। और फिर मध्यम पुरुष में जूहुधि, क्या बनेगा, जूहुधि। यहां पर क्या होता है, हु झलभ्यो हेरधि, उसमें हु धातु पड़ी है, इसलिए यहां पर ही को धी हो गया है। तो हु झलभ्यो हेरधि से क्या होगा, धी। और जब तातंग होगा तो जुहुतात, वो जुहुतात। ठीक है, तातंग का तो जुहुधि, जुहुतात, जुहुतम, जुहुत। फिर आगे गुण हो जाएगा, जुहावानी, जुहावावा, जुहावाम। आठ हो जाएगा, फिर तो होने से गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। ठीक है, लंग लकार में सरल ही है, आजुहोत, आजुहुताम। ठीक है, आगे ये तो आपके ये हो गया, अजुहोत, अजुहुताम। द्विवचन में कुछ करना नहीं है, सही है। ठीक है, बाकी सारी प्रक्रिया सामान्य। बहुवचन में यहाँ पर एक सूत्र लगता है, उसको पहले देखते हैं। पहले हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, अट का अ, और ये अभ्यास का जू, और ये हु हो जाएगा, और ये क्या है, जी। ठीक है, इसकी क्या है, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा है, इसलिए पहले हमने सूत्र आपको पढ़ा दिया एक, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, क्या, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। ये अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर जी को क्या होता है, जुस हो जाता है। पीछे आया, अपनी सूची में देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको कोशिश करता हूं संख्या बताने की। ये आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में 447वां सूत्र, देख लीजिएगा। 447वां होगा या 446वां होगा आपके में। ठीक है, वहां देख लीजिएगा। तो ये क्या करता है, इसको अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर गित संबंधी जी को जुस कर देता है, बस इतना समझ लीजिएगा, बाकी तो मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, ये इसको सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये सूत्र लिख देता हूं, सी। ठीक है,
तो इससे क्या हो गया, इसको जुस हो गया, जुस हो गया। अब जुस का वास्तव में इज्जा चला जाएगा, वो उस बचेगा। अब यहां पर वैसे तो इसको ये गित है, गित होने से इसको गुण नहीं प्राप्त था। तो अब आगे सूत्र आ रहा है 608 जुस्सी च 7383। ये कहता है इगंतांगस्य गुणो जादव जुसी। इगंत अंग को गुण हो जाता है आजादी जुस के परे रहते। क्या? आजादी जुस के परे रहते गुण हो जाता है। ठीक है, तो अब ये इसका क्या बचा, उस बचा, ये आजादी बचा, इसके इसको गुण हो गया, गुण हो के वो हो गया। इगंत है ये, एक अंत में ऊ, एक प्रत्यार में ऊ आ रहा है, और फिर गुण अब आदेश होकर के क्या बन जाएगा, आजुहाबूहु, ये बन गया। आगे सरल है। फिर हमारा आगे आएगा इसका रूप ये आजू हो, आजू हो, आजू, आजू हु तम, आजू होता, फिर आजू हवम, जो मिप का तो आजू हवम अगुण हो जाएगा, अब आदेश हो जाएगा। और आजू हुवा, आजू हुमा, वहां गुण नहीं होगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, अजुहोत, अजुहुताम, अजुहाबुहु, अजुहाबुहु, अजुहोह, अजुहुतम, अजुहुता, अजुहाबम, अजुहुवा, अजुहुवा, अजुहुमा। चलिएगा, ये हो गया हमारा लंग लकार। अब आ जाइएगा विधिलिंग में। विधिलिंग में भी सरल है, यहाँ शुरू हो जाए शुभ रहेगा, यहाँ से अदादिगण में बस यहाँ पर दुत्त हो जाएगा। तो जूहू यात, जूहू याताम, जुहू, जूहू यूहू, जूहू याह, जूहू यातम, जूहू यात, जूहू याम, जूहू यावा, जूहू याम। ठीक है, ये हो गया। आशीलिंग में, आशीलिंग में क्या होता है, शप होगा नहीं, शप होगा नहीं तो उसको श्लू भी नहीं होगा, श्लू भी नहीं होगा तो उसको दुत्त भी नहीं होगा, इसलिए सामान्य रहता है। तो यहां पर क्या होगा, ये हु और ये यासुट का, यासुट का स और ये त, जैसे इन्होंने सुट नहीं यहां दिखाया था लंग, उसमें आत्मनिपद में दिखाते हैं, पर दोनों प्रकार से बता दिया था मैंने पहले आपको। अब यहां पर ध्यान करेंगे, ये तो इसका तो लोप हो जाएगा। अब यहां पर अकृत सारधा तो कई और दीर्घा से दीर्घ होता जाएगा हर जगह। क्या, अकृत सारधा तो कई और दीर्घा से दीर्घ। तो क्या बनेगा, हुयात, हुयास्ताम, हुयासुहु, हुयाह, हुयास्तम, हुयास्त, हुयासम, हुयास्व, हुयास्म। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आ जाइएगा लुंग लकार, बस 2 लकार और रह गए, इसको कंप्लीट करना है। बाकी आपको लिखना चाहिए, मैं उच्चारण कर रहा हूं, वीडियो को रोक रोक करके लिखिएगा। ये इसमें अहाउशीत बन जाएगा। यहां पर क्या, ये अटका आहू और ये सिच, इट नहीं अनिट धातु है, एकाच आता, तो और ये टिप का त और ये ईट का ई। ठीक है, अब ये सिची वृद्धि परस्मय पदेशु से क्या हो जाएगा, इसमें वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो हाउ बन जाएगा ये, और आदेश प्रत्यय हो तो आहौशीत, ध्यान रखेंगे। अब वैसे चलेगा, आहौशीत, आहौष्टाम, आहौषुः, आहौषीः, आहौष्टम, आहौष्ट, आहौषम, आहौष्व, आहौष्म। दोबारा सुन लीजिएगा, आहौशीत, आहौष्टाम, आहौषुः, आहौषीः,
अहौष्टम, अहौष्ट, अहौषम, अहौष्व, अहौष्म। ठीक है, चलिए। लिंग लकार में तो बहुत सरल है जी, बस लिट जैसा ही होता है। अहोष्यत, अहोष्यताम, अहोष्यन, अहोष्यः, अहोष्यतम, अहोष्यत, अहोष्यम, अहोष्याव, अहोष्याम। अब देख क्या होता है, जब आप सिद्धियों को समझ लेते हैं आरंभ में, फिर आपका जो बुद्धि आपकी वो रूपों को बनाने लगती है आराम से। कहीं कहीं कुछ नए सूत्र लगते हैं, वो तो ये बताते ही है। बाकी मैं भी तो उच्चारण कर ही रहा हूं बना बना करके, मेरा बुद्धि उसी समय झटझट कर रही है। आप भी अभ्यास करेंगे तो आपका भी ऐसे ही होगा, परंतु अभ्यास करना होगा, परिश्रम करना होगा, ठीक है, तभी होगा। चलिएगा, तो ये हमारी ज्योत्यादि गण की पहली धातु कंप्लीट हो गई है। एक बार मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस पहली धातु के सभी रूपों को लिख लीजिएगा, 10 लकारों, ठीक है। अब आगे हमारी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध धातुएं इन्होंने ली है, ये अच्छी बात है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो क्या है, बहुत प्रयोग होने वाली चीजें हैं, विषय वस्तु उसी को उन्होंने रखा है, ये पूरा लाभ मिलता है, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो सबको पढ़ ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ई भी भय, अब इसका माने भय अर्थ में है, ये भी इसकी संज्ञा हो जाती है, भी बचता है, तो विभेति आदि बनाएंगे अगली कक्षा। अपने मित्रों को अवश्य शेयर करते रहिएगा, बार बार आपको हम कहते रहते हैं, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।